जो कुछ भी आप कर रहे हैं अभी रोकिए और मेरे साथ सोचिए। कड़ी मेहनत कभी आपको अमीर नहीं बनाएगी, न पहले कभी बनाई न आगे बनाएगी। अगर ऐसा होता तो मजदूर, सफाई कर्मी और डिलीवरी वाले दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं ना। सच्चाई कठोर है। आप पसीना बहा सकते हैं, दिन भर मेहनत कर सकते हैं, फिर भी हर महीने आर्थिक तंगी में रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि धन शारीरिक मेहनत से नहीं आता, बल्कि सही सिद्धांतों के उपयोग से आता है। आज मैं आपके साथ 4 ऐसे सिद्धांत साझा करूंगा जिन्होंने मेरी जिंदगी बदल दी और आपकी भी बदल सकते हैं। मुझे वह पल आज भी याद है जब मुझे एहसास हुआ कि ज्यादा काम करने का मतलब ज्यादा कमाई नहीं होता। मैं थक चुका था, मैं देर तक काम करता, अतिरिक्त शिफ्ट लेता और फिर भी कुछ नहीं बदलता। बैंक बैलेंस वही, जिंदगी ज्यों की त्यों। मैं सोचता, अब और क्या करूं? शायद आपने भी यह महसूस किया हो, पूरी मेहनत के बाद भी असफलता की निराशा। ओवरटाइम करना, वीकेंड छोड़ना, परिवार के साथ वक्त न बिताना और फिर भी हमेशा पीछे रहना, थक जाना, कर्ज में डूबना। मानो आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हों, लगातार चलते हुए भी कहीं नहीं पहुंचते। तभी मैंने नेपोलियन हिल की किताबें पढ़ी। एक पंक्ति ने मुझे झकझोर दिया, अगर आप सोचते हैं कि केवल मेहनत और ईमानदारी से आप अमीर बनेंगे तो आप भ्रम में हैं। मैंने उस वाक्य को कई बार पढ़ा। वह मुझे चुभा। मुझे लगा जैसे कोई कह रहा हो कि मेरी मेहनत बेकार है। फिर मुझे समझ में आया, वह कह रहे थे कि मेहनत और ईमानदारी की कीमत है, लेकिन केवल यही पर्याप्त नहीं है। धन पसीने से नहीं, उद्देश्य की स्पष्टता और सही सिद्धांतों को लागू करने से आता है। आइए इस पर साथ में सोचें। आप कितने लोगों को जानते हैं जो रोज मेहनत करते हैं, ईमानदार, समर्पित, फिर भी आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं? आपके माता पिता, कोई चाचा या चाची, या शायद आप खुद? अधिकांश लोग इसी झूठी धारणा के जाल में फंसे हुए हैं। पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो, मेहनत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या यह वास्तव में सभी के लिए सच है? यह सोच पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन अब यह काम नहीं करती और शायद कभी भी पूरी तरह से काम नहीं करती थी। दुनिया बदल गई है। रहस्य कभी भी ज्यादा मेहनत नहीं था, हमेशा से बुद्धिमानी से काम करना था। अगर आप 3 गुना मेहनत गलत दिशा में करें तो आप वहीं खड़े रहेंगे जहां पहले थे। आपको एक नए आरंभ बिंदु की आवश्यकता है और वह बदलाव अंदर से शुरू होता है, आपके सोचने के तरीके से। जब तक आप यह मानते रहेंगे कि पैसा केवल संघर्ष से आता है, तब तक आप संघर्ष की स्थितियां ही अपने जीवन में लाते रहेंगे। एक उदाहरण देखिए। 2 लोग एक ही उत्पाद बेच रहे हैं। एक घर घर जा रहा है, धूप में दरवाजे खटखटा रहा है। दूसरा वही उत्पाद इंटरनेट पर बेचता है, एक सेल्स फनल और मेंटर से सीखी रणनीतियों का उपयोग करके। ज्यादा कमाई कौन करता है? जवाब स्पष्ट है। बात यह नहीं कि कौन ज्यादा मेहनत करता है, बल्कि यह कि कौन ज्यादा चतुराई से सोचता है। मुझे एक बुजुर्ग सज्जन याद है जो मैंने शिकागो में मिले थे। उनके पास 2 नौकरियां थीं, सुबह रेस्टोरेंट में, रात को ऑफिस की सफाई। मैंने उनसे पूछा, आप ऐसा क्यों करते हैं? उन्होंने जवाब दिया, यह जिंदगी में आगे बढ़ने का एकमात्र ईमानदार तरीका है। मैं कुछ पल चुप रहा और फिर पूछा, लेकिन क्या आप सच में आगे बढ़ रहे हैं? उन्होंने नजरें झुका ली। नहीं, समस्या यह है कि हम अपनी मेहनत पर गर्व करते हैं, लेकिन परिणामों पर सवाल पूछना भूल जाते हैं। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि जो आप आज कर रहे हैं, क्या वह सच में आपके लक्ष्यों तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता है, या फिर आप किसी पुराने पैटर्न को दोहरा रहे हैं जो आपको किसी ऐसे व्यक्ति ने सिखाया था जो खुद उसी चक्र में फंसा हुआ था? मैं जानता हूं डर होता है, बदलाव का डर, आलसी दिखने का डर, असफल होने का डर और आलोचना सुनने का डर। पर एक बात बताइए, क्या नया करने की कोशिश करने पर आलोचना झेलना बुरा है, या फिर 20 से 30 साल एक अधूरी जिंदगी जीना? आपको सब कुछ एक ही दिन में छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तुरंत अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करना शुरू करना होगा। और वह शुरुआत इस सोच को तोड़ने से होती है कि संघर्ष और थकावट ही समृद्धि का संकेत है, क्योंकि यह सच नहीं है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने सिर्फ मेहनत करने के बजाय सही सिद्धांतों को अपनाकर कुछ ही महीनों में अपनी आय को कई गुना बढ़ा लिया। और उन्होंने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, बल्कि परिवार के साथ समय, सेहत और जीवन की खुशी भी पाई। यही है असली आजादी, और आप इसके हकदार हैं। लगातार पसीना बहाना या संघर्ष करना नहीं, बल्कि उद्देश्यपूर्ण और हल्केपन से जीना। आज एक काम कीजिए, रुकिए और देखिए कि आपकी ऊर्जा कहां जा रही है। आप किस पर अपना प्रयास लगा रहे हैं? अपने आप से पूछिए, क्या यह सब मुझे उस दिशा में ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं? अगर नहीं, तो अब सोचने का समय आ गया है। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जी रहे हैं।
मेहनत तो करते हैं लेकिन उन नियमों को नहीं जानते जो असली नतीजे लाते हैं। ये ऐसा है जैसे आप किसी खेल में भाग ले रहे हों लेकिन उसके नियम ही नहीं जानते, जबकि बाकी खिलाड़ी जीतने के तरीके जानते हैं। अधिकांश लोग अंधेरे में जी रहे हैं, मेहनत करते हैं, त्याग करते हैं, लेकिन असली धन पैदा करने वाले किसी नियम का पालन नहीं करते। ऐसा ही मेरे साथ भी कई सालों तक हुआ। मैं सोचता था कि ज्यादा मेहनत से ज्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन वही सोच मुझे तंगी में रखे रही। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप सिद्धांतों को लागू नहीं करते तो आप केवल किस्मत पर निर्भर रहते हैं। जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर दौलत की तलाश करना और उम्मीद करना कि कुछ चमत्कारी हो जाएगा। लेकिन कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर चीज का कारण होता है और परिणाम भी, यहां तक कि आपकी आर्थिक स्थिति का भी। अगर आप गौर करें तो पाएंगे कि जो लोग सबसे सफल हैं वे जरूरी नहीं कि सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले हों, बल्कि वे लोग सफल होते हैं जो खेल के नियमों को समझते हैं और उन्हें निरंतरता से लागू करते हैं, क्योंकि वे ब्रह्मांड के नियमों को जानते हैं। वे जानते हैं कि कंपन, उद्देश्य की स्पष्टता, धैर्य, निर्णय और आदतें कैसे काम करती हैं। वे वही करते हैं जिसे दूसरे नजरअंदाज करते हैं। इसी तरह मैंने बिना डिग्री के कर्ज और सीमाओं से भरे अतीत के बावजूद एक कंपनी बनाई जो आज 110 से अधिक देशों में मौजूद है। यह किस्मत से नहीं हुआ, यह सिद्धांतों की वजह से संभव हुआ। और ये सिद्धांत बहुत सरल हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उन्हें नजरअंदाज करते हैं क्योंकि ये फोकस, प्रतिबद्धता और बदलाव का स्पष्ट निर्णय मांगते हैं। लोग इसे नहीं चाहते। वे चाहते हैं कि किस्मत सब ठीक कर दे, लेकिन किस्मत कुछ स्थायी नहीं बनाती, वो सिर्फ सिद्धांत ही ऐसा कर सकते हैं। आप जो कुछ भी पेश करते हैं, आपका हुनर, आपकी क्षमता, आपकी सेवा या आपकी कहानी, उसकी मांग है। लेकिन यह मांग तभी संपत्ति में बदलेगी जब आप जानेंगे कि खुद को कैसे स्थापित करना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे रणनीति से काम करना है। और इसके लिए आपको यह भ्रम छोड़ना होगा कि केवल शारीरिक मेहनत ही काफी है। आपको सिद्धांतों का जागरूक उपयोगकर्ता बनना होगा। यही वो बात है जो अमीरों को केवल जीवित रहने वालों से अलग करती है। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो आपसे कम काम करता है लेकिन बहुत ज्यादा कमाता है? क्या आपने कभी सोचा क्यों? संभवतः वह व्यक्ति स्पष्टता, उद्देश्य और रणनीति के साथ काम करता है। वह सिद्धांतों के अनुसार चलता है, न कि भावनाओं के अनुसार। अब आपको खुद से यह सवाल पूछना चाहिए, कौन से सिद्धांत मैं अब तक नजरअंदाज करता रहा हूं? क्योंकि जब तक आप सिर्फ बल से प्रयास करेंगे, थकावट और निराशा बनी रहेगी। लेकिन जब आप सही सिद्धांतों को लागू करना शुरू करेंगे और उन्हें अपनी रोजमर्रा की आदत बना लेंगे, सब कुछ बदल जाएगा, और वो भी तेजी से। आपको और समय और मेहनत या और भाग्य की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और अधिक जागरूकता की जरूरत है। इस जागरूकता की कि एक ज्यादा चतुर, हल्का और प्रभावी रास्ता मौजूद है, और वह इस फैसले से शुरू होता है कि आप मेहनती मजदूर के मोड़ से बाहर निकलें और सजग रणनीतिकार बने। यही वह फैसला था जिसने मुझे टोरंटो की फर्श साफ करने की नौकरी से उठाकर दुनिया भर में लाखों लोगों को सिखाने की जगह तक पहुंचाया। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या आप अब भी केवल शारीरिक ताकत से काम करेंगे या सिद्धांतों के आधार पर काम करना शुरू करेंगे? क्योंकि यही वो चीज है जो सिर्फ कोशिश करने वालों को उनसे अलग करती है जो वास्तव में फलते फूलते हैं। जब मैंने पहली बार अल्बर्ट एलोन ग्रे का भाषण पढ़ा, जो 1930 के दशक में लिखा गया था, वह मेरे दिल को चीर देने वाला था। उन्होंने लिखा था, सफलता का सामान्य गुण यह है कि असफल लोग जो काम करना पसंद नहीं करते, उन्हें करने की आदत डालना। जितना ज्यादा मैंने इस पर विचार किया, उतना ही ज्यादा मुझे एहसास हुआ कि यह मेरे जीवन के हर हिस्से में लागू होता है। क्योंकि असफल लोग सिद्धांतों का अध्ययन करना पसंद नहीं करते। वे आत्मविश्लेषण, अनुशासन और सजग कार्रवाई से बचते हैं। और सबसे अजीब बात, ज्यादातर को यह भी नहीं पता होता कि वे किस चीज से भाग रहे हैं। वे बस दर्द, बदलाव और सच्चाई से दूर भागते हैं। ये कहना आसान होता है कि दुनिया अन्यायपूर्ण है, बॉस खराब है, देश संकट में है, या किसी और को किस्मत ने मदद की। लेकिन यह स्वीकार करना कि आपका जीवन रुका हुआ है क्योंकि आपने वह नहीं किया जो जरूरी था, यह बहुत कठिन होता है। और देखिए, मैं यह आपकी आलोचना करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद ऐसा ही था। मैं किताबों से बचता था, मैं सोचने से बचता था, मैं अपनी दिनचर्या बदलने से बचता रहा, क्योंकि मैं यह मानना पसंद करता था कि मैं जीवन का शिकार हूं, जब तक कि एक शांत क्षण में मैंने सच का सामना नहीं किया और कहा, दुनिया को नहीं, मुझे बदलने की जरूरत है। और यहीं से एक महत्वपूर्ण सत्य सामने आया।
अधिकांश लोग समृद्ध नहीं हो पाते क्योंकि वे अनजाने में उन चीजों को अस्वीकार कर देते हैं जो वास्तव में उनके जीवन को बदल सकती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मानसिक प्रयास लगता है, इसमें आदतन जीवन से बाहर आना होता है। हमारा मस्तिष्क आदिकाल से ऊर्जा बचाने, असुविधा से बचने और सुरक्षा पाने के लिए प्रोग्राम किया गया है, लेकिन यही सुरक्षा हमें जकड़ कर रखती है। मुझे आज भी एक व्यक्ति की याद है जिसे मैंने छोटे समूह की एक बैठक में मिला था। वह शिक्षित था, मेहनती था और अपने क्षेत्र में सम्मानित था, फिर भी हमेशा असंतुष्ट रहता था। वह समय की कमी, दबाव और वित्तीय समस्याओं की शिकायत करता रहता था। एक दिन सेमिनार के बाद वह मेरे पास आया और बोला, बॉब, मुझे समझ नहीं आता, मैं सब कुछ ठीक करता हूं लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। मैंने उससे पूछा, क्या तुम हर दिन सफलता के सिद्धांतों का अध्ययन करते हो? उसने कहा, मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। और यही उसकी समस्या थी। उसने अध्ययन को विलासिता माना, जबकि यह सब कुछ की नींव है। कुछ ही महीनों में वह पूरी तरह टूट गया। उसने अपनी नौकरी, शादी और यहां तक कि सेहत भी खो दी। ऐसा नहीं था कि वह अयोग्य था, बल्कि उसकी जिंदगी में कोई आधार नहीं था, कोई ढांचा नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। जब आप रेत पर घर बनाते हैं तो वह एक न एक दिन गिर ही जाता है, हमेशा गिरता है। जो काम आपको करने चाहिए उन्हें टालने का दर्द चुपचाप लेकिन लगातार बढ़ता है, जैसे आत्मा में लगातार टपकती बूंद। दूसरी ओर वे लोग होते हैं जो आमने सामने का रास्ता चुनते हैं। वे हर दिन अध्ययन करते हैं, अपने लक्ष्य की कल्पना करते हैं, अपनी दिशा बदलते हैं, अपने विश्वासों को पुनः स्थापित करते हैं और अपने मन को एक मांसपेशी की तरह प्रशिक्षित करते हैं। यही असली बदलाव लाता है। क्या आपने देखा है कि सबसे अधिक समृद्ध लोग अक्सर सरल लेकिन लगातार आदतें अपनाते हैं? वे जल्दी उठते हैं, पढ़ते हैं, योजना बनाते हैं और आत्मनिरीक्षण करते हैं। वे वही करते हैं जिसे असफल लोग तुच्छ समझते हैं। यह इसलिए नहीं कि यह आसान है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने समझा है कि अनुशासन की कीमत स्थिरता की कीमत से कहीं कम होती है। और यह एक कठोर सच्चाई है। जब तक आप असुविधा से बचते रहेंगे, तब तक आप उस विकास से भी बचते रहेंगे जो इसके साथ आता है। जानते हैं असफल लोग क्या करना पसंद नहीं करते? वे खुद में निवेश करना पसंद नहीं करते, समृद्धि के बारे में सीखने में समय नहीं लगाना चाहते, अपनी सोच की आदतों की समीक्षा नहीं करते और शांत होकर अपने विचारों से अकेले नहीं बैठना चाहते। वे शोर पसंद करते हैं, बिना दिशा के गति पसंद करते हैं, ध्यान भटकाना पसंद करते हैं। यह सब देखना बहुत आसान है। बस देखिए आप किससे बचते हैं, देखिए आप किन चीजों को बार बार टालते हैं। यहीं आपकी चाबी छुपी होती है। क्या आप अपने बैंक खाते को देखने से डरते हैं? तो देखिए, क्या आप निवेश का अध्ययन करने से बचते हैं? आज ही शुरू करें। क्या आप बार बार कहते हैं मेरे पास समय नहीं है? तो रुकिए और ईमानदारी से देखिए कि आप वास्तव में अपना समय कहां खर्च कर रहे हैं। जब आप बहानों से जिम्मेदारी की ओर ध्यान मोड़ते हैं तो हर चीज बदलनी शुरू हो जाती है और यह जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जो लोग रिश्तों में असफल होते हैं वे कठिन बातचीत से बचते हैं। जो लोग स्वास्थ्य में असफल होते हैं वे यह देखने से बचते हैं कि वे क्या खा रहे हैं। जो लोग आर्थिक रूप से असफल होते हैं वे अपने पैसे की सच्चाई से मुंह मोड़ लेते हैं। वे अध्ययन करने से बचते हैं, वे बदलाव से बचते हैं और यही एक पैटर्न बन जाता है। असफलता बार बार दोहराई जाती है क्योंकि यह सच्चाई से बचने से पोषित होती है। लेकिन आपको इस तरह जीने की जरूरत नहीं है। आप आज ही निर्णय ले सकते हैं कि आप वो बनेंगे जो वे सब करते हैं जिससे बाकी लोग भागते हैं। जो सामने आता है उसका सामना करें, विकसित हों और खुद को पूरी तरह बदल डालें। दिन के अंत में एक कैदी जैसी जिंदगी और एक स्वतंत्र व्यक्ति के बीच का अंतर बस इतना है कि कौन वह करने को तैयार है जो कोई और नहीं करना चाहता। यहां तक कि वह भी जो आप खुद करना नहीं चाहते लेकिन जानते हैं कि करना जरूरी है। आपकी संपन्नता उस असुविधा के पार है और यह तब तक प्रकट नहीं होगी जब तक आप भागना बंद नहीं करते और कार्रवाई शुरू नहीं करते। मैंने ऐसा ही किया और दुनिया भर में हजारों लोगों ने भी। बहुत से लोग अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश करते हैं। बाहर से सब कुछ सही करते हैं लेकिन भीतर से वे उन्हीं पुरानी मान्यताओं से बंधे रहते हैं। इसलिए जब कोई अवसर आता है तो वे खुद को बर्बाद कर देते हैं। जब अतिरिक्त पैसा आता है तो वे उसे खर्च कर देते हैं। नई और अच्छी नौकरी मिलने के बावजूद वे खुद को छोटा, असुरक्षित और अयोग्य महसूस करते हैं।
समस्या बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि आपके भीतर के प्रोग्राम में है, और इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताऊंगा, यदि आपका मन अभाव के लिए प्रोग्राम है तो आप कभी समृद्ध जीवन नहीं जी पाएंगे। अधिकतर लोग बचपन से ही ये बातें सुनते आए हैं। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग स्वर्ग नहीं जाते, या इससे भी बुरा, अगर मैं ज्यादा पैसा कमाऊंगा तो अपने मूल्य खो दूंगा। ये विचार इतने गहरे बैठ जाते हैं कि अब उन्हें विश्वास नहीं बल्कि सच्चाई मान लिया जाता है। लेकिन सोचिए, अगर आप यह मानते हैं कि पैसा रखना गलत, खतरनाक या अनैतिक है, तो आप उसे कैसे बनाए रखेंगे? आपका अवचेतन मन वही चीजें दूर कर देगा जिन्हें आप अंदर से नकारते हैं। मुझे एक युवक की याद है जो मेरी कार्यशाला में आया था। वह बहुत बुद्धिमान, करिश्माई और प्रतिभाशाली था, लेकिन हमेशा कर्ज में डूबा रहता था। समूह चर्चा के दौरान उसने बताया कि उसके पिता अक्सर कहते थे, अमीर लोग सब बेईमान होते हैं, अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसा होगा तो कोई तुम्हें गिरा देगा। यह विचार उसमें इतना गहराई तक बैठ गया कि जब भी उसकी जिंदगी में सुधार आने लगता, वह खुद को रोक लेता, मानो अंदर से कोई आवाज कह रही हो, सावधान रहो, सफलता खतरनाक है। हो सकता है आपके अंदर भी यह डर छिपा हो, समृद्ध बनने का डर, बहुत पैसा कमाने की घबराहट, यह एहसास कि आप इसके लायक नहीं हैं या आप सब कुछ खो देंगे। अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो समझिए कि आप में कोई खराबी नहीं है, यह बस आपके भीतर के प्रोग्राम का प्रतिबिंब है, और हर प्रोग्राम को दोबारा कोड किया जा सकता है। न्यूरोसाइंस ने साबित किया है कि दोहराव, कल्पना और भावना के जरिए हमारे सोचने के तरीके को बदला जा सकता है। यह कोई थ्योरी नहीं, बल्कि विज्ञान है। मैंने यही दशकों पहले शुरू किया था, जब मैं कर्ज में डूबा था। हर दिन एक कागज पर लिखता था, मैं एक अमीर आदमी हूं, मैं एक वैश्विक नेता हूं, मैं समृद्धि में जी रहा हूं। उस समय यह मजाक जैसा लगता था, क्योंकि मेरी असलियत बिल्कुल विपरीत थी। लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर कुछ बदलने लगा, और जब आप अंदर से बदलते हैं तो बाहरी दुनिया को भी बदलना ही पड़ता है। चाबी यह है कि आप अपनी आंतरिक ऊर्जा की तरंग पर नियंत्रण रखें। ब्रह्मांड की हर चीज कंपन करती है, आपके विचार भी। जो तरंग आप उत्सर्जित करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। अगर आप डर, अभाव या अपराध बोध की ऊर्जा भेजते हैं तो आपको वही लौट कर मिलेगा। असली परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप एक नई तरंग पर जीने का निर्णय लेते हैं। जब आप कृतज्ञता, विश्वास और यह भावना महसूस करने लगते हैं कि आप योग्य हैं, तो समृद्धि अपने आप आपके जीवन में आने का रास्ता खोज लेती है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि आप अब उसकी ऊर्जा के साथ तालमेल में होते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा की गई एक रिसर्च बताती है कि जो लोग पैसे को लेकर सकारात्मक सोच रखते हैं, वे न सिर्फ अधिक कमाते हैं, बल्कि अधिक स्वस्थ और भावनात्मक रूप से संतुलित भी होते हैं। यह संयोग नहीं है, यह आंतरिक संतुलन का परिणाम है। जब आप मानते हैं कि आप अच्छी जिंदगी के हकदार हैं, तो आप वैसे निर्णय लेने लगते हैं जो उस विश्वास को दर्शाते हैं। आप अपने चारों ओर नए लोगों से घिर जाते हैं, ज्ञान की तलाश करते हैं और उन चीजों को छोड़ देते हैं जो अब आपकी सेवा नहीं करती, और यहीं से बदलाव शुरू होता है। क्या आप अभी शुरुआत करने के लिए एक सरल अभ्यास चाहते हैं? अगले 21 दिनों तक हर सुबह उठते ही एक कागज पर लिखें, मैं धन का हकदार हूं, मैं समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूं, पैसा मेरे पास आसानी और आनंद के साथ आ रहा है। इसके बाद अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप पहले से ही उस नई वास्तविकता को जी रहे हैं। इसे ऐसे महसूस करें जैसे यह अब हो रहा हो। आप चकित रह जाएंगे जब ब्रह्मांड आपको संकेत देना शुरू करेगा। लेकिन जान लें कि शुरुआत में आपका मन विरोध करेगा। यह आपको कहेगा कि यह बकवास है, यह काम नहीं करता, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। और यहीं ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि वे बदलाव तो चाहते हैं, लेकिन बिना किसी असुविधा के। लेकिन दिमाग को फिर से प्रोग्राम करना ऐसे है जैसे सालों से निष्क्रिय मांसपेशी को फिर से सक्रिय करना। इसमें समय लगता है, लेकिन यह काम करता है। आप पुरानी सोच के साथ नई जिंदगी नहीं बना सकते। अगर अंदर की संरचना नहीं बदली तो बाहर की कोई भी कोशिश टिकेगी नहीं। यह वैसा ही है जैसे रेतीली जमीन पर गगनचुंबी इमारत बनाना। शुरुआत में सुंदर दिखेगा, लेकिन एक दिन सब गिर जाएगा। आपको अपने भीतर उस जीवन की छवि बनानी होगी जो आप जीना चाहते हैं। केवल कल्पना नहीं, बल्कि उसे महसूस करना, दोहराना और हर दिन जीना होगा। और जब आप ऐसा करेंगे
तो यह मायने नहीं रखेगा कि आज आप कहाँ हैं या आपके पास क्या है। आपकी नई ऊर्जा के अनुसार आपकी वास्तविकता बदलने लगेगी। मैं भी एक सामान्य जीवन से बिना डिग्री और दिशा के एक वैश्विक प्रभाव की यात्रा पर गया। दुनिया नहीं बदली, मैं बदला। मेरा सोचने का तरीका बदला और आपकी सोच भी आज से बदल सकती है अगर आप वो करने को तैयार हैं जो ज्यादातर लोग टालते हैं, अपने भीतर झांकना। सच तो यह है कि आप कभी टूटे नहीं थे, आप केवल अभाव के अनुसार प्रोग्राम किए गए थे और अब समय है उस प्रोग्राम को बदलने का। कड़ी मेहनत अमीर बनने का रास्ता नहीं है। सही सिद्धांतों को सही मानसिकता के साथ लागू करना ही असली तरीका है। सचमुच का बदलाव तब आता है जब आप बार बार दोहराए गए पैटर्न को छोड़ते हैं और होश, रणनीति और उद्देश्य के साथ काम करना शुरू करते हैं। आपका दिमाग हर बदलाव का शुरुआती बिंदु है। अब जब एक नई दृष्टि आपके सामने खुल चुकी है तो यहीं रुकिए मत। आपकी स्क्रीन पर जो अगला वीडियो आ रहा है वह आपको इस रास्ते पर और गहराई तक ले जाएगा। उसमें आप अपने विकास की यात्रा में एक और स्तर ऊपर चढ़ेंगे और मुझ पर विश्वास कीजिए, सिर्फ 1% सुधार भी जिंदगी में भारी बदलाव ला सकता है। यहां तक साथ देने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।